पढ़ाई से राजाई लेनी है। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। यह पढ़ाई है तुम्हें डबल से ताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते? उत्तर है, पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना। यह काम केवल एक बाप का है। मनुष्य पुरुषार्थ करते पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना, यह काम केवल एक बाप का है। मनुष्य पुरुषार्थ करते सब मिलकर एक हो जाए। सारे विश्व में पीस हो। सारे विश्व में पीस हो। एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं। परंतु उन्हें पता ही नहीं कि जब दुनिया में राम राज्य था तब पीस थी। अभी रावण राज्य है, यहाँ पीस हो ही नहीं सकती। यहाँ रावण राज्य है तो पीस हो ही नहीं सकती। ओम शांति। बच्चों के दिल में आया कि पारलों की बाप आया है लेने के लिए। तो बाबा ने कहा, कहाँ ले जाएगा? इधर घड़ी से हटाओ। तो बाबा ने कहा, शांति धाम। फिर क्या होगा? जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ा है वे सुख धाम में आएंगे। वहां आना है वाया मुक्ति धाम से। आत्मा समझती है कि बेहद का बाप सुख देने के लिए आया है। सारा दिन ये याद रह सकती है। जिन्हों को निश्चय नहीं वो यहाँ आ ही नहीं सकते। तुम ईश्वरीय औलाद हो। बाबा भी समझते हैं मैं बच्चों के सामने आया हुआ हूँ। बराबर कल्प पहले भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आए थे। यहाँ तो सब भ्रष्टाचारी है, वहाँ है सब श्रेष्ठाचारी। यथा राजा रानी तथा प्रजा। यह खेल है ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का। गीत किसने है यह सब खेल रचाया? बीच में गीत आया, इस सब में किसने यह खेल रचाया? जबकि कोई गीत बजता है तो दिल में आना चाहिए कि बाबा ने हमको बहुत ऊंच बनाया। ऊंचते ऊंचा बाप जरूर ऊंचा बनाएंगे। ऐसे बाप की बहुत महिमा है। कोई भी कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है। ये फलाने धंधे में बड़ा अच्छा है, फलाना मनुष्य बड़ा होशियार है। हर कोई में गुण होते हैं। परम पिता परमात्मा की महिमा सबसे भारी है। हर एक मनुष्य मात्र को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। परम पिता परमात्मा को भी बड़े से बड़ा पाठ मिला हुआ है। इस ड्रामा में बड़े से बड़े मुख्य पाठधारी कौन? कौरव और पांडव दोनों भाई भाई दिखाते, फिर उस तरफ दिखाते बड़े बड़े भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि आदि। ये सब विद्वान पंडितों के नाम है। अब विद्वान थोड़ी युद्ध के मैदान में लड़ाई करेंगे, ये तो ला नहीं है।
झूठी काया, झूठी माया, झूठा सारा संसार। रावण झूठ, राम सत्य बताते हैं। परम पिता परमात्मा को ही सत्य कहते हैं। गॉड इज ट्रूथ, गॉड है ही है। बाकी जो रचना और रचना के बारे में समझाते हैं वे सब झूठ समझाते हैं। यह सब ज्ञान की बातें है ना। ज्ञान में सच किया है और झूठ किया है, वो बाप आकर समझाते हैं। भारत का गीता प्रायलुप्त हो गया है, बाकी आटे में नमक मिसल कुछ रह गया है। बाप कहते मैं आकर सभी बच्चों को वेद शास्त्र का सार समझाता हूँ। गीता है मुख्य, जिसमें ही भगवान उवाचे। बाप कहते तुमने श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है। तो बाबा ने कहा परंतु बाप आकर समझाते जिसको तुम भगवान कहते हो वो सतयुग का फास्ट प्रिंस है। तो बाबा ने कहा पहले पहले मेरे से विदाई ले, मुक्ति धाम से आया था सतयुग का प्रिंस बनने। अच्छा, श्री कृष्ण की इतनी महिमा है, उनका बाप भी तो होगा ना। जैसे बाप वैसे बच्चा। श्री कृष्ण के बाप की महिमा कहाँ गई? उसने किससे स्वर्ग का वर्षा लिया? कौन? तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण सतयुग के आदि का है। स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। कितने धनवान थे, इतना धन इन्हों के पास कहाँ से आया? इस समय तो कुछ भी है नहीं, क्या हुआ? इतने पदार्थ कहाँ से और कैसे मिले, किसने दिया? तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप ने पढ़ाया है। इस पढ़ाई से बराबर तुम सतयुग के राजा बनने वाले हो। वह जो अलग काल के लिए भिखारी राजाएं बनते, वह कोई नॉलेज से नहीं बनते। तो बहुत दान पुण्य करते, वो जाकर साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। यहाँ तुम पढ़ाई से राजा महाराजा बनते हो, सो भी डबल सिरताज। तो कहते हैं सब कुछ करके अपने आप छिपाया। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने राज्य दिया था, बड़े सुखी थे। देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता है। पूजन देखना तो श्रीनाथ द्वार पे जाओ, देवताओं के जड़ चित्र पर इतना माल चढ़ाते। श्रीनाथ पे क्या करते? देसी घी का माल चढ़ाते ना। खुद भी मालिक होंगे तो क्या नहीं खाना पान होगा। जब देवी देवताओं को इतनी चढ़ाते तो खुद मालिक होंगे तो क्या नहीं होगा। नई दुनिया है ना, नई खेती माल बहुत अच्छा देती है। कहा सतयुग में पुराने होने से ताकत कम हो जाती है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बाबा समझाते ऐसे थे ना, फिर क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर 5 विकार रूपी माया आकर चटकी और तुम कांटे बन गए। बबूल का झाड़ होता है ना, उनमें कांटे बहुत होते हैं, उसको कहा जाता है कांटों का जंगल। इस समय एक एक मनुष्य कांटा है, काम कटारी चलाते रहते हैं। माया के चटकने से रावण राज्य हो गया है। तुम हो गुप्त वेश में, किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी कल्प पहले माफिक श्रीमत पर चल रहे हो। सिर्फ कल्प पहले माफिक नहीं, कल्प कल्प माफिक। तुम बैठ बाप से राजयोग की शिक्षा सीखते हो। तुम हो नॉन वायलेंस, तुम अननोन हो। तुम अपने को जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती है कि ये शक्तियां गुप्त रीति योग बल से देवी विश्व पर अपनी देवी राजस्थान स्थापन कर रही है। तुम हर एक अपनी बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते हो। वो सिपाही लोग लड़ते हैं अपनी बादशाह के लिए, परंतु तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। भारत को
भारत को ही गोल्डन एज बनाते हो, जो जो बनाते हैं वही आकर के राज्य करेंगे। गोया तुम भारत की सेवा करते हो परंतु गुप्त, जो करेगा वही फल पाएगा। जो मेहनत कर राजा रानी व प्रजा बनेंगे वही आएंगे, भारत में ही आकर राज्य करेंगे। तुम्हारी यहाँ से शिव शक्ति पांडव सेना, पांडव अक्षर पंडे पर है, बाबा ने समझाया है। मुख्य रूहानी पंडा मैं हूँ। पांडवों में मेल्स भी है तो फीमेल्स भी है, प्रवृत्ति मार्ग है ना, बाकी यहाँ लड़ाई की बात नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ लिखा है, कितने नाम दिखाए हैं, बार बैठ समझाते ये सब ड्रामा में विनोद है। कहते भक्ति से भगवान मिलेगा, भक्ति का फल देना यानी सदगति करना। फिर सतयुग में भक्ति आदि होती नहीं। संन्यास धर्म को तो बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, स्वर्ग में ये आ न सके। अभी तुम जानते हो स्वर्ग में किसका राज्य था, कौन सा धर्म था। बाप आकर देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं कि बाबा ने कहा फिर और धर्म का विनाश होता है। तो एक धर्म की स्थापना हो जाती और धर्मों का विनाश हो ही जाता है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय के हो, वह है आसुरी संप्रदाय। यह है ही पति दुनिया। अभी तुम सब कहेंगे हम ईश्वर की औलाद है। ये कौन है? वो है निराकार शिव है, ब्रह्मा नहीं। लोग समझते ब्रह्म ही ईश्वर है। अब वो ब्रह्म को परम पिता थोड़ी कहेंगे, अपने को ईश्वर कहते हैं, नाम रख दिया है ब्रह्म ज्ञानी। कोई अर्थ ही नहीं है। ब्रह्म महतत्व है जहाँ हम आत्माएं रहती है, शालिग्राम भी कहते हैं ना। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो परम पिता परमात्मा का बड़ा लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे नहीं परमात्मा बड़ा और आत्माएं छोटी, ऐसे नहीं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, परम धाम में रहने वाली आत्मा। आत्मा याद करती है अर्गंस द्वारा। अभी यह सब बातें तुम जानते हो। रचता रचना के आदि मध्य अंत और मुख्य पाठधारी कौन है, कैसे पाठ बजाते हैं, कौन कितना जन्म लेते हैं, यह सब हिसाब तो है ना। तो बाबा ने कहा परंतु उनमें भी जानने की दरकार नहीं। बाप कहते बच्चे यह तुम्हारा धर्माऊ जन्म है। 84 जन्म तो ठीक है, यह है धर्माऊ कल्याणकारी जन्म। अभी हमारा कल्याण होने वाला है, इसीलिए यह कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी योग कहा जाता है। इस संगम का किसको पता नहीं। संगम को योगे योगे कहा तो 4 संगम रख दिया, तो युगे युगे संगम होता, माना 4 संगम हो गया ना। तो बाबा ने कहा इस संगम का किसको भी पता नहीं है। यह है उतरती कला के। सतयुग से त्रेता होगा, 2 कला कम होगी, फिर द्वापर से और कम होती जाएगी, पतित बनते जाते हैं। यह वैराग्य धर्मों का झाड़ है। कितनी भाषाएं हैं, कितनी अशांति है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग में शांति हो ही नहीं, और शांति हो ही नहीं सकती। यहाँ बहुतों को पीस प्राइज मिलती है, पीस तो है ही नहीं। पुरुषार्थ करते हैं मिलकर एक हो जाएं। पूप कहते हैं कि वननेस हो जाए सभी ब्रदर्स है, परंतु आपस में बनती क्यों नहीं। उन्हों को ड्रामा का तो पता ही नहीं है। जब दुनिया में एक राम राज्य था तो पीस थी। हम तो अभी तो रावण राज्य है, अनेक धर्म है। अब इस पीसलेस को पीसफुल बनाना एक बाप का ही तो काम होगा ना। यह तो दुनिया का प्रश्न है ना।
वर्ल्ड के फादर को फोड़ना तो रहेगा। बाप कहते मैं ही वर्ल्ड को पीस में लाता हूँ। भारत में पीस था ना, पीस लेस आत्माओं को वापिस घर ले जाते हैं। वर्ल्ड की पीस के लिए वर्ल्ड गॉड फादर को आना ही पड़ता है। उनका ही पाठ है। तो कहते सब कुछ करके सबको सुख शांति दे करके छिप जाते हैं। ऐसा छिप जाते तो सतयुग त्रेता में कोई नहीं जानते, द्वापर कलयुग में भी कोई नहीं जानते। जब तक खुद ना आकर अपना परिचय दे, देवताएं भी नहीं जानते। अपनी आत्मा को जानते, बाकी रचना को कोई जान नहीं सकते। बाबा कहती है नॉलेज प्रायलुक हो जाती है। ये जो इतने धर्म शास्त्र आदि बने हैं सब खत्म हो जाते हैं। भक्ति मार्ग की एक चीज भी नहीं रहती है। अभी बाप कहते सिर्फ एक मूज बाप को याद करो, सबसे ममत्व मिटाओ। सन्यासी तो ऐसा कह न सके। उनका है निवृत्ति मार्ग, पावन से पतित, पतित से पावन तुमको बनना है। सन्यासियों का भी ड्रामा अनुसार पाठ है। यह ना हो तो भारत दुखी हो जाए। मुख्य बात है पवित्रता की ताकत से तुम पति सृष्टि को पावन बनाते हो। बाप की श्रीमत से हम आत्माएं बाबा के साथ जाने वाली है। पवित्र बनते बनते हम पहुंच जाएंगे। यात्रा बहुत वंडरफुल है। रात के राही थक मत जाना। सतियों को दिन कहा जाता है। पहले तुम स्वीट होम जाकर फिर दिन में आएंगे। तुम हो रूहानी यात्रा के ब्राह्मण। कितनी समझने की बातें हैं। जितना बाप को याद करेंगे पद भी उतना पहुंच पाएंगे। कमाई बहुत है, नहीं करेंगे तो कमाई बहुत है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो भस्मीभूत हो जाएंगे। कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। लौकिक बाप को उठते बैठते चलते फिरते याद तो करते हो ना। पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? लज्जा नहीं आती है? लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? पारलौकिक बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता उनको भूल जाते हो तो वर्षा भी तो भूल जाएगा ना। फिर क्या पद पाएंगे? युक्ति बतलाते रहते। बस बाबा आया कि आया, हमको यह शरीर भी नहीं चाहिए। बड़ी मीठी नॉलेज है, ज्ञान बहुत मीठा है। देने वाला भी बड़ा मीठा है। आधा कल्प दुख में याद करते आए हो। बाबा हमको सभी दुखों से छुड़ाओ। अब तुमको सभी दुखों से छुड़ाते हैं। अगर हमारी मत पर चलेंगे तो क्या कहा होगा बाबा? अगर हमारी मत पर चलेंगे तो मैं तुम्हारा बाप हूं ना। फिर क्यों कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं? तुम बच्चे हैं ना, शांति धाम सुख धाम जाएंगे ना। मुझ बाप को याद नहीं कर सकते हो? मैं तो तुम्हें डबल सिरताज बनाऊंगा। बच्चे कहते हाँ बाबा याद करेंगे। फिर कहते हो भूल गया। वंडर है ना। इतना स्वर्ग का वर्षा मिलता तुम भूल जाते हो। बाबा को भी वंडर लगता, क्वेश्चन मार्क। बाबा इतना स्वर्ग का अच्छा वर्षा दे रहा है फिर भी बच्चे कहते भूल जाते। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को प्यार और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से इस पति सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। इस पति सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। दूसरा, पार्लों की बाप जो मीठे से मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उससे निरंतर याद करना है। सौरभ, आप एड्रेस में नीचे लिख देना। पार्लों की बाप जो मीठे से मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उससे निरंतर याद करना। योग बल से अपनी राजाई लेनी। योग बल से अपनी राजाई लेनी है। वरदान, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भाव संपन्न भव। वरदान है, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना, अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है, तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है। यदि बोल में ईर्ष्या, हसद, घृणा की भावना किसी भी परसेंट में समाई हुई है, तो बोल द्वारा गंवाने का खाता ज्यादा होता है। माना टूंटिंग मारना, ईर्ष्या देश में बोलना, उससे क्या होगा? गंवाने का खाता ज्यादा होता है। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल से प्राप्ति का भाव व सार हो। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव सार हो। अगर बोल में सार नहीं, तो बोल व्यर्थ खाता में चला जाता है। स्लोगन, हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। ओम शांति।